I am talking about this kind of thing which you have done it or not. Have you completed sales analysis in this format or not? पहले अब बताइए. कोई बात नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं आपने अभी कलर किया, ये हम कलर के थ्रू बताएंगे कि कैसे कैसे ये होता है. पर ये काम आप लोगों ने कर लिया कि नहीं किया? क्योंकि कल हमने वो ये वाला आपने पीपीटी भेजी नहीं थी तो वो वाला किया था, एम्प्लॉय और वो एम्प्लॉय वाला. एम्प्लॉय वाला है तो पास. चलो अच्छा ठीक है. तो एक काम करो, तो आप क्या करिए, हमें आप एम्प्लॉय वाला जो पीबीएक्स फाइल होगी, सेव किया होगा आपने, वो फाइल व्हाट्सएप कर दो. सर वो वहीं पे 179 वाला क्लासेस में. अच्छा अच्छा, वहाँ पे. ठीक 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 ठीक. ओके, कोई और बच्चा है? यस सर. और तुमने किया बेटा? यस सर. हाँ, तुम भेज सकती हो ताकि हमारा yes. टाइम बच जाएगा. यस. ठीक है, यू सेंड इट, सेव्ड फाइल. कॉलेज में यू आर सपोज टू शो this thing, and that is also I am putting here today. Sales analysis, no sales नहीं था ये. दिस इज 7. ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, सभी लोग देख लें. अल्टीमेट एम ऑफ योर कॉलेज प्रेजेंटेशन. कॉलेज को आपको क्यों, क्योंकि वो कहेंगे कि यू आर डूइंग द कोर्स ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी. You are going to join a company in campus interview which is also from fintech area or banking area. So you are not supposed to do the work of sales, because कोई भी हमारे यहाँ sales को prefer भी नहीं करता है. Analytics के point of view से तो ठीक है, पर sales jobs are very tiresome job. You have to visit from one place to other place. It's very difficult job unless they pay very high. तो हमने इसी को देखते हुए 7 प्रोजेक्ट्स आपको कराने हैं. जैसे कि इसमें एक का नाम है फ्रॉड डिटेक्शन, 2500 रोज विथ 3 टेबल्स. सब में ऑलमोस्ट 3-4 टेबल्स मिलेंगी. और जैसे अभी हम लोग सेल्स में कर रहे हैं ना, 20-22 डेटा है, 24 रोज का डेटा है मैक्सिमम, वो नहीं होगा, बल्कि ह्यूज डेटा विल बी गिवन टू यू. क्रेडिट एंड लेंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन, पर्सनलाइजेशन, कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस. ये बैंकिंग ऑपरेशंस के 7 प्रोजेक्ट्स हैं. दे वेरी फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू आस्क कि आपने इंटर्नशिप में, ये इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट हैं. देखो पावर बीआई को हम पढ़ा रहे हैं, पावर बीआई हम जस्ट और विद इन सम बच्चों को आ भी गया है काफ़ी कुछ. दे कैन राइट डैक्स, दे कैन राइट एम क्वेरीज, वो सारी चीज़ें कर भी ले रहे हैं. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और प्रोजेक्ट करते जाएंगे और भी वो सीखते जाएंगे. तो अल्टीमेट एम ऑफ योर इंटर्नशिप इज डूइंग दीज 7 प्रोजेक्ट्स. लर्निंग थ्रू सेल्स डेटा इज जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस. ओके, तो बैंक के हिसाब से आपको हमने ये ट्रेनिंग कराई है. थैंक्स टू द बैंकर्स हु प्रोवाइड मी ऑल दिस डेटा so that I can give you some real kind of experience in Power BI. You won't get such kind of data even unless you are a banker. जब तक कोई बैंक में, अभी तुम किसी बैंक पे जाओ तो तुमको कहेंगे नहीं अभी तुम लोगों को नहीं कर सकते हैं, बैंक का नियम है कि जहाँ पे फिनेकल होगा वहाँ आउटसाइडर्स नहीं आएंगे. क्योंकि जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था उस समय बैंक ने अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि आप किसी को भी अंदर, क्योंकि नीरव मोदी वाला जो केस था उसमें यही था कि आउटसाइडर भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, पर वो डिफरेंट थिंग थी. पर उसके साथ क्या हुआ, एक गेहूं के साथ घुन भी पिस गया. पर जो लोग हैं बैंक में रियली उनको ज़रूरत भी है, वो प्रोजेक्ट भी करा रहे हैं. ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपको हम लोग यहाँ पर करा देंगे. एंड यू एंड लुक एंड फील, तो ब्रांच जैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आस्क यू टू डू ऑल दीज प्रोजेक्ट्स
by yourself. I will assist you wherever you are stuck. जहाँ पर भी आप stuck होंगे, फंसेंगे, in that case my work will be. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. कॉलेज वाले को एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आप एक ही कोई प्रोजेक्ट कर लीजिए, एनी प्रोजेक्ट, बट दैट प्रोजेक्ट शुड बी रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर. अब यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, और वो फ्रॉड डिटेक्शन पे पता लगा 50 बच्चों ने फ्रॉड डिटेक्शन पे कर दिया ना, तो दे विल से कि भाई नहीं, नथिंग डूइंग, ये तो एक ही सब लोग करके लाए, कुछ अलग अलग करिए. क्योंकि हमने देखा ना, क्यों हम एग्जामिनर भी बंद होते हैं वहाँ पर, और फिर ये इसकी बुक के जब इवेल्युएशन होता है, देन आई एम देयर ओनली. तो कैसे बुक बनती है, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, तो ऑल द थिंग हमारे सामने ही होती है. तो हमारा एक्सपीरियंस है, स्पेशली ऐसे तो सारे कॉलेज में यही नियम ही है. कोई नेशनल पीजी कॉलेज कोई नया नहीं है जहाँ पर ये काम नहीं करते. उनका पहला नियम होता है कि जो बच्चा है जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करेगा. खैर चलो, अब ये तो हो गया हमारा. आपको भविष्य का काम है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, मंडे से. अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आपको बिगनिंग से एक डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे. ठीक है, चलो. ओके, तो हम पहला काम करेंगे. व्हाट आई डू इज आई मस्ट टेक पावर बीआई में पहले जाते हैं. आज पूरा बिल्कुल जैसे पहले दिन से क्लास से लेके आज तक जितना पढ़ा है वो सब का सब रिवाइज हो जाएगा. देखो, पहले हमको क्या करना होता है, गेट डेटा. गेट डेटा में हम क्या जाएंगे, हमारे पास टेक्स्ट एंड CSV फाइल है. फटाफट देखना, यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रोडक्ट की फाइल ले ली. कोई अभी आ रहा है, देखिए भाई कौन है. हमारी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो एक मिनट देखते हैं. वो हमारा ये मीट का Who has come admit. आयुष अवस्थी. आयुष कहाँ थे अभी तक? सर आप लैपटॉप से ज्वाइन करिए. हैं? लैपटॉप से ज्वाइन करिए. सो फोन से लैपटॉप से आवाज देखते. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर हमने इसको अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं. आई एम सिंपली लोडेड बिकॉज इस वाली फाइल में कोई भी दिक्कत नहीं है. ये कौन सी फाइल हमने लिया हुआ है? पहली फाइल product1.csv लोड हो गया. नाउ द सेकेंड फाइल. go to text CSV and I'm going to take here from desktop. कस्टमर की कहाँ है? एक्सेल. एक सेकेंड में, एक्सेल तो नहीं ले लिया. टेक्स्ट CSV, और इसमें हम सेल्स की फाइल लेते हैं. and then I am taking is a load and then get data CSV. Where is the customer file which is not here? इसके मतलब 1 KB की है. तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास यहाँ पर भी तो होगी, डेस्कटॉप में है, और भी है सेल्स की है, प्रैक्टिस डेटा पे. यस, यहाँ से हम ले लेते हैं कस्टमर. चलो, ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं करेंगे, डायरेक्टली लोड करते हैं. या इसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है. चलो अश्मित बताओ बेटा, पहले तुमसे क्वेश्चन है. यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एटसेट्रा है.
इसको ठीक करना है, बताओ क्या करें? सर वो यूज फर्स्ट रो एज हेडर। हाँ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा कोई बच्चा बताएगा जिससे पूछेंगे। आयुष तुम बताओ, ये एसएमबी को हम चाहते हैं लिखना स्मॉल बिजनेस। यस सर। कोई और लड़का बताए या बच्ची बताए जिसको आता है? सर राइट क्लिक करके चेंज टाइप पे। हाँ, राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू। स्मॉल बिजनेस। ठीक है, नाउ आई एम क्लोज एंड अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, सेल्स की फाइल को में हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की दो चीजें आ जाएं, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। क्या करेंगे? सर ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको पहले। नहीं, हमको इसमें डैक्स फंक्शन यूज करना है। पलक तुम बताओ। सर रिलेटेड फंक्शन यूज होगा। रिलेटेड फंक्शन, शाबाश। न्यू मेजर्स में जाएंगे या न्यू न्यू कॉलम बनाएंगे। न्यू कॉलम क्या नाम? सेलिंग प्राइस यूनिट कॉस्ट ले रहे थे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस, गुड। और यहाँ पे रिलेटेड फंक्शन लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम बस बंद कर दो। रिलेटेड में जाके क्या लिखेंगे? सेल्स का यूनिट प्राइस ले लेंगे प्रोडक्ट का। यूनिट प्राइस लेंगे, प्रोडक्ट का लेंगे। ठीक है, शाबाश, गुड। अब इसी तरह से एक और कॉलम बना लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। न्यू कॉलम और इसका कॉस्ट प्राइस। कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, बेकार में से भी कर लेना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सर रिलेटेड फंक्शन इसमें भी यूज होगा। हाँ, इसमें भी यूज होगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कैसे क्या करेंगे? सर रिलेटेड हाँ, कॉस्ट प्राइस पहले and then related and product की सर यूनिट कॉस्ट। yes, product की unit cost, शाबाश। and then bracket बंद, क्लिक किया, now cost prices आ गया। और अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हमें ये मालूम करना है, अनन्या, आर यू देयर? यस सर। अनन्या, तो हमें ये बताओ बेटा, हम ये चाहते हैं कि हमारी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू इन वन गो? आई वांट। समझ गए टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो रेवेन्यू आ जाएगा। यस सर। पर हम चाहते हैं मेजर में आए टोटल, मतलब हमें एक नया कॉलम भी ना बनाना पड़े और टोटल रेवेन्यू आ जाए, यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू हम चाहते हैं। तो देखो, हमेशा बेटा एक फंक्शन है समएक्स फंक्शन का, सम का नहीं यूज करेंगे, समएक्स फंक्शन का यूज करेंगे। राइट क्लिक किया और इसका नाम रखा न्यू मेजर, और न्यू मेजर में हमने लिखा ग्रॉस रेवेन्यू।
अदरवाइज यदि हम ग्रॉस रेवेन्यू को एक और कॉलम बना के करेंगे तो बहुत टेबल बढ़ती जाएगी, वो हम नहीं चाहते। आई वांट लॉन्गर टेबल रादर देन वाइडर टेबल। डेटा ज़्यादा हो ठीक है, पर वाइड टेबल नहीं चाहते, इसलिए हम ग्रॉस रेवेन्यू को यूज़ करेंगे और समेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। समेक्स में देखो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, टेबल का नाम और फार्मूला। तो ये देखो समेक्स जैसे आता है वो कहता है पहले टेबल का नाम लिखिए, तो टेबल का नाम तो सेल्स ही है। दूसरा फार्मूला क्या, एक्सप्रेशन क्या है, वो क्वांटिटी Quantity into Sales- selling price. हाँ, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। शाबाश, बस इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और ये मेजर हमारा तैयार हो जाएगा जिसका नाम है ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, अब ग्रॉस, ये तो रेवेन्यू है यानी टर्नओवर हमारी कंपनी का है, पर हमको ये भी मालूम करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो ग्रॉस हमारा इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, तो ग्रॉस कॉस्ट प्राइस जिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करना चाहते हैं, समझ गए। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर, और इसका नाम रखा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो हमारा खर्चा हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर भी कल यूज करा, तो एक्सपेंडिचर भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ग्रॉस एक्सपेंडिचर इसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, समेक्स, और समेक्स में टेबल सेल्स की यूज होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी से बताओ, क्वांटिटी Quantity into मल्टीप्लाइड cost बाय price. है Cost into cost price. Cost price. कॉस्ट प्राइस, शाबाश, इनटू द कॉस्ट प्राइस। हो गया, वेरी गुड। और अब इसको हम यदि राइट क्लिक करेंगे, कमिट करेंगे, तो हमारा बन के आ जाएगा ग्रॉस एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रेवेन्यू। अब हमें मालूम करना है हमें प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि ये सब के सब हमारा डेटा को डैशबोर्ड में विजुलाइज भी करना है, इसलिए हम पहले से निकाल के रख ले रहे हैं। प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट अब बताएंगे, जिनका नाम लेंगे वो बताएंगे। पलक हो गया, श्रिया वर्मा। Yes sir. श्रिया वर्मा बेटा बताओ कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे। The profit is equals to शाबाश, पहले तो मेजर कहोगे, सबसे पहले मेजर बनाएंगे, न्यू मेजर, Yes sir. और इसका न्यू मेजर का क्या नाम रखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट में जाके क्या लिखेंगे फिर, The gross profit Revenue. gross Revenue. expenditure ग्रॉस रेवेन्यू, gross revenue minus Minus. gross एक्सपेंडिचर। expenditure. ठीक है, शाबाश। तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट लिखें या टोटल प्रॉफिट लिखें, एक ही चीज है, प्रॉफिट इतना लिख दिया हमने, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एक होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो अभी भी निकालना है हमको, पर अभी वो उससे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, डिवाइड के थ्रू हो जाता है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कॉमा 0, चलो निकाल ही लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज एक और निकालते हैं, ग्रॉस मेजर बनाते हैं। देखो मेजर से क्या फायदा है ना, हमारी टेबल नहीं बढ़ रही है, सिर्फ हमको लिखते हैं, इसमें लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, डिवाइड फंक्शन यूज करते हैं। इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। पहला, जो हमको परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट, कॉमा डिनोमिनेटर में ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू हमारा कितना है, दिस इज अवर ग्रॉस रेवेन्यू।
फिर तीसरी चीज होती है ऑल्टरनेटिव रिजल्ट विच इज 0। हमेशा ये 0 ही लिखा जाता है, पर लिखते क्यों है इसका रीज़न बताते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम अभी बताएंगे उस समय इसका रीज़न बताएंगे क्यों 0 आ जाता है। बस ठीक है, तो देखो प्रॉफिट मार्जिन भी हमने निकाल लिया, इसका नाम प्रॉफिट मार्जिन कर लिया। वंस अगेन आई डू दिस, ओके, शाबाश। तो ये भी काम हो गया बहुत सा। अब हमारा क्या बचता है उस वाली टेबल का, एक मिनट देख लें। देख ले आप लोग, सब लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन जो निकाला है, हाँ, ऑर्डर काउंट एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये भी तो बताना आपको, ऑर्डर काउंट एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो ऑर्डर काउंट क्या होता है बच्चों, देखो ये जो टेबल है हमारी प्रोडक्ट, इसमें कोई भी ऑर्डर का काउंट नहीं है, ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं है हमारे मालूम है, सिर्फ ऑर्डर डेट मालूम है, पर ऑर्डर आईडी भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट्स वेरी गुड। तो ऑर्डर आईडी मालूम है तो फिर हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितने ऑर्डर गए। वो ऑर्डर का जो काउंट है उसी का ये मतलब है कि टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने आए जनवरी से लेके 12 दिसंबर तक। तो टोटल है 1 2 इस तरह जितने भी हैं ये, इनको काउंट करना होगा। तो फिर से एक मेज़र बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र, ऑर्डर काउंट, इसका क्या नाम रखेंगे बच्चों, ऑर्डर काउंट। अब ऑर्डर काउंट में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे किसी चीज को काउंट करने के लिए, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। इसमें सिर्फ कॉलम नेम मालूम करना है, तो कॉलम का नेम क्या है, ऑर्डर आईडी, सेल्स का ऑर्डर आईडी, ये इसको आपने ऐसे किया, ऑर्डर आईडी आ गई आपकी ऑर्डर काउंट, वेरी गुड। अब एक और चीज है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो एवरेज ऑर्डर की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, टोटल रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस रेवेन्यू नहीं, ग्रॉस रेवेन्यू तो हाँ यस एग्जैक्टली ग्रॉस रेवेन्यू हमें चाहिए, पर ग्रॉस रेवेन्यू का कॉलम चाहिए हमें इस बार, क्योंकि जब हम काउंट करेंगे तो एवरेज में वो कॉलम का नाम मांगता है, ना कि डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक कॉलम और उसका नाम रखते हैं हम न्यू कॉलम, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का यहाँ पे जो बनाएंगे वो कैसे आएगा रेवेन्यू, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस जो होगी, ये सेलिंग प्राइस, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, रन कर दिया तो कॉलम पे ये आ गया। अब रेवेन्यू का जो ये जो बेटा पूछ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर की जो एवरेज वैल्यू कितनी है, मतलब जैसे तुमको एग्जाम्पल की बताएं, मान लीजिए बहुत छोटी सी दुकान है, उसमें पहले दिन 10 रुपए की चीज़ बेची, फिर दूसरे दिन भी 10 रुपए की चीज़ बेची, फॉर सिंप्लिसिटी अगले दिन उसने 40 रुपए की चीज़ बेची थर्ड डे। तो एवरेज हमारा कितना होगा, 10 होगा, 10 10 और 40 है, तो 40 10 20 50 60, 60 कितने दिनों में गया है, डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज होगा 20। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं कि रेवेन्यू में कैसे करेंगे, तो इसमें हमको रेवेन्यू का हमें एवरेज निकालना है। यार इस समय फ्लूटूथ फोन करता है,
बॉस अभी हम ऑनलाइन क्लास, अभी ऑनलाइन क्लास में हैं, हम देर में बात करेंगे थोड़ा। चलो देखो बेटा, अभी सब वैल्यू भी मिलती हुई भी दिखाएंगे भी कि 1183 ही आएगा। ओके, तो हम इसको पहला काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मेज़र। न्यू मेज़र में गए और इसका नाम रखा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना रखेंगे? इसके लिए फॉर्मूला AV एवरेज। एवरेज में देखो कॉलम नेम पूछेगा, कॉलम नेम, तो हमें कॉलम नेम कौन सा बताना होगा? जल्दी से बताइए। शाबाश, रेवेन्यू बताना होगा। और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, कर देंगे तो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी आ जाएगा। चलो, एक चीज़ उसने पूछी नहीं है पर बड़ी अच्छा है, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आईडी कितने हैं, कितना सामान गया है टोटल, यानी उसके प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट मालूम पड़ता है, तो कितना P01, P02, ये कितने हैं, यदि आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और हमें ये मालूम करना है इनका काउंट कितना होगा। जैसे अभी हमने काउंट निकाला ना प्रोडक्ट उसका ऑर्डर आईडी का, सिमिलरली आपको काउंट निकालना है प्रोडक्ट आईडी का। किसी को समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ये तो बताओ प्रोडक्ट आईडी में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ P01 है, यहाँ भी P01 है, यहाँ भी P01 है, तो ये वैल्यू डुप्लीकेट है। यहाँ यूनिक थी तो हमने काउंट लगा दिया, पर यहाँ पे हमें यूनिक नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो क्या होता बच्चों, हम तुमको बताते हैं, डिस्टिंक्ट एक वर्ड होता है, डिस्टिंक्ट, तो उसका यूज़ करेंगे। देखो हम निकाल ही लेते हैं। मेजर, और इसका नाम रखा हमने काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी। काउंट ऑफ प्रोडक्ट से भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे देखो जैसे ही हम काउंट लिखेंगे एक फंक्शन आपको खुद समझ में आ जाएगा, डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट में जाओगे और सेल्स का प्रोडक्ट आईडी में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो जब कभी डुप्लीकेट हो कोई चीज, उसको रिमूव करना हो तो डिस्टिंक्ट वर्ड याद रख लेना। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, सबको पहले एक में करने के बाद काउंट करता है, और काउंट क्या करता है, पूरे पूरे कॉलम को एज इट इज काउंट कर लेता है। इज इट क्लियर? अब चलो, अब नाउ इट इज वेरी गुड। अब इस फाइल को हम सेव कर लें। क्यों सेव कर लें? क्योंकि अब नहीं सेव करेंगे ना तो फिर हमको दोबारा वाले क्लास में किसी बताना कभी पड़ेगा, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सेव एज में जाते हैं, ब्राउज टू दिस डिवाइस, और इसको हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे। सेल्स, बल्कि इसका नाम न्यू कर लें, लेटेस्ट सेल्स एनालिसिस। देखो जब लेटेस्ट एनालिसिस फाइल को हम सेव करते हैं तो देखो नीचे आता है सेव एज टाइप। जैसे पावर पॉइंट होता है तो यहाँ PPTX लिख जाता है। जब हम वर्ड की होती तो डॉक्स लिख जाता है, एक्सेल की होती तो एक्सेल। तो इसी तरह पावर BI की फाइल है तो इसने pb.ix हो गया, ठीक है। तो अब इसको डेस्कटॉप में हम सेव कर देते हैं ताकि ये फाइल हमारे पास हमेशा रहे। चलो ठीक है, नाउ इट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको पहला विजुअलाइजेशन बताने जा रहे हैं।
जो हमारा, इसको ध्यान रख के हमें बनाना है क्योंकि ये हमारा मॉडल फाइल है, उसको देख के ऐसे बनाना है। ये ग्रीन कलर से आए, फिर इस पर क्लिक करें तो ये भी ग्रीन हो जाए, मतलब सारे को हम चाहते हैं कि इसी तरह का फॉर्मेट बन के आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सब हमको बनाने हैं सेल्स एनालिसिस के। चलो अब हम बच्चों क्या करेंगे, पहली चीज़ आपको बताते हैं आज, क्योंकि डैशबोर्ड अभी तक हम लोग डायरेक्ट बनाते नहीं थे, कुछ ऐसे चले जाते थे बनाते। अब हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, विजुलाइजेशन, स्क्रीन पे जाएंगे। ये टेप भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी मतलब हो रहा है, इसलिए आपको बहुत आसानी से मालूम पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड विजुअल की जगह से ना जाके फॉर्मेट, इसको जहाँ पे पेन और ये ब्रश, पेंट एंड ब्रश दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का पेज खुलेगा। फिर आपने क्या किया कि सर हम इसको कैनवस की सेटिंग पहले करना चाहते हैं, तो 16:9 होना चाहिए। अब इनका डिफ़ॉल्ट 16:9 होता है, यानी पूरे स्क्रीन का साइज 16:9 होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि आपको यदि कैनवस का जो बैकग्राउंड है उसका कुछ कलर अलर करना है, तो हम कहेंगे हाँ हमें करना है। यहाँ पर जाके जो भी आपको कलर दिखाई देता, अच्छा सा, ये हल्का सा, ये है, या कोई भी वॉट एवर यू फील लाइक, हम अभी फ़िलहाल ये कलर लेते हैं, है ना। फिर बाद में तुमको चेंज करके भी दिखाएंगे जो हमने अपना बैकग्राउंड में रखा हो, लेकिन पहले नहीं, बाद में दिखाएंगे ताकि आपको चेंज कर मालूम भी पड़े। तो हमने अभी फ़िलहाल ये कलर ले लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी जैसे ही कम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी ये पूरा चेंज होगा। ट्रांसपेरेंसी को हटाने के बाद ये कलर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, यदि हम इसको अब लेंगे तो ऐसा होगा, यदि हम इसका कलर ब्लू लेंगे देन इट कम्स लाइक दैट विच इज़ वेरी ब्राइट। तो एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग दिस मच वाइट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंसी को आपको 0% करना होगा। ओके, नाउ इट्स वेरी गुड। अब हम क्या करें, नाउ पहला काम क्या है कि उसमें ऊपर आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ इसे क्या बोलते हैं जो ऊपर बने हैं, कार्ड। दीज आर कार्ड्स, है ना। तो कार्ड हम सबसे पहले बनाएंगे। कार्ड का कहाँ से बनता है, यहाँ पे गए और यहाँ पर हमने पहले क्या ले लेते हैं, कार्ड। इस साइज में हमने कार्ड ले लिया और यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, टोटल हमारे जो ग्रॉस रेवेन्यू है, जो पहली फील्ड है वो ग्रॉस रेवेन्यू की है। ये 21K आ रहा है ना, पर हमारे जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 21,289 है, यानी कि हमें इसको ओपन करना है। कौन बताएगा आप क्या करेंगे, देखिए किसको याद है। गो टू द फॉर्मेट, देन वेयर शुड आई गो, कॉल आउट। वेरी नाइस, कॉल आउट बिल्कुल ठीक है। कॉल आउट के बाद जो ऑल है, इसमें कार्ड, इसमें जो ऑल है हाँ उसको ग्रॉस रेवेन्यू, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। फिर वैल्यू में होगा सर, वैल्यू सर नन कर देंगे, वैल्यू में होगा सर, वैल्यू में सर नन कर देंगे। हाँ वैल्यू में हम जाएंगे और None. ऑटो को क्या करेंगे, नन। नन। ठीक है, नाउ इट इज गिविंग 21,289। अब इसका कुछ कलर अलर भी कर लेते हैं थोड़ा सा, वी जस्ट मेक इट ब्राइट और देन विल गो एंड साइज भी इसकी थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सेंटर पे भी लाना है, तो इसको यहाँ पर सेंटर पे लिया है। और भी देखो कई चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट रैपर को ऑफ कर दें, ऑन कर दें अभी फ़िलहाल, एंड देन वी हैव टू मेक सम जनरल चेंजेस एज वेल। जनरल में गए, इफेक्ट, टाइटल यदि आपको देना है ना, यहाँ पे जो भी टाइटल लिखा हुआ है यह भी ऑफ है, ऑन करेंगे तब दिखाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट, ये टाइटल का मतलब ऊपर लिखेगा, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है, पहले देख लें, क्योंकि हम इन्हीं की, हाँ लिखा है टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ, ऊपर गए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ टोटल रेवेन्यू।
ठीक है, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे हेडिंग जो है ये हम नॉर्मल रख सकते हैं। यहाँ देखो हेडिंग दिखाई दे रही ना, नॉर्मल है। बोल्ड करेंगे, थोड़े ब्रॉड होगी। टेक्स्ट कलर इसका हम कर देते हैं डार्क ब्लू। डजंट लुक, बट चलो अभी करते हैं, सेंटर पे कर लेते हैं। साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इस तरह से आ गया, एंड ग्रॉस रेवेन्यू इसके नीचे लिखा हुआ, वो भी अभी हम ठीक करेंगे। अब देखते हैं इसकी तरह से, तो कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। यहाँ पे 147 यूनिट सोल्ड कर देते हैं, और ये हुआ हमारा 21,289। यही फिगर आ रही है हमारी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 21,289, तो दैट फिगर इज गुड। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अब देखो ये बेटा जो हम काम कर रहे हैं ना, ये आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। इसको ब्यूटीफाई यहाँ से बनाने के लिए कर सकते हैं ना। राइट क्लिक करिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी विजुअल, और कंट्रोल वी से होता है, कंट्रोल सी के हो गया, कंट्रोल वी करते 3 बार, 1 2 3 4, और बल्कि 5 भी है। अब हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे रखते हैं, देन लास्ट में और नाउ व्हाट विल डू, सबको सेलेक्ट करते हैं। वी कैन सेलेक्ट लाइक दिस, कंट्रोल की पकड़ के क्लिक करेंगे, सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम विजुअल में जाके यहाँ पर सबकी साइज एक साथ हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट आई वांट टू मेक द चेंजेस ऑन टेक्स्ट। लेबल हो गया, इमेज हो गया, बैकग्राउंड हो गया। इसका हमको साइज कहाँ पे देखिए, कार्ड है ना, कार्ड में साइज लगाना होगा। शेप में राउंडेड है, और ये 4px है। इसको यदि हम थोड़ा और बढ़ा दें तो देखिए थोड़ा सबका शेप भी चेंज होगा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा। कॉर्नर रेडियस का इंडिविजुअल कॉर्नर्स भी बढ़ा सकते हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस है। हम बाद में हम और भी करते हैं, पैडिंग करना है। पैडिंग का मतलब जो ऊपर से गैप देना है, टोटल रेवेन्यू के बीच में गैप करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अब आप देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा इट विल चेंज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ऑन करना है। नाउ यू हैव टू, पैडिंग हो गई है 12-25, इसको बढ़ा देते हैं। इफेक्ट ऑन दैट, सबके सब बढ़े हुए। चलो बॉर्डर में देखते हैं, बॉर्डर का कलर डार्क ही करते हैं। सब में आ गया बॉर्डर, हाँ ठीक है। बॉर्डर की थिकनेस भी बढ़ाते हैं। यस, नाउ इट इज स्लाइटली बेटर, और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये आप लोगों को हमारे डिवाइडर बैकग्राउंड का भी कलर हल्का ब्लू रख लेते हैं। गुड, समझ रहे हो, इसमें इट इज टाइम टेकिंग। तो आपको ये सब करके बनाना है, बाकी इसी तरह से ही सब जगह जा जाके ये काम करना। आप लोग कर लोगे अपने अपना, इसको अलाइन कर भी सकते हैं हम लोग। वी कैन डू वन मोर थिंग, दैट अलाइनमेंट भी इसका हो जाए ताकि सब एक लाइन में आ जाए। तो राइट क्लिक करेंगे, शो एज ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुप करने के बाद जब नाउ इट इज इन द ग्रुप, अब इनको अलाइनमेंट करेंगे। इस पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। अब ये बहुत हाइट ज़्यादा है, इनकी कम करना पड़ेगा।
विड्थ को भी कम करना पड़ेगा तभी जाके ये फुल है। देखो जब छोड़ते ना, व्हेन वी लीव देन दे बिकम क्लोज ऑफ ऑन पे करना नहीं है। ठीक है, पोजीशन 0 हॉरिजॉन्टल है। नाउ देखिए थोड़ा इसमें फर्क आ रहा है वर्टिकल से नाउ इट इज कमिंग डाउन थोड़ा। ठीक है, और हमें अलाइनमेंट करना और एक साथ सबका करेंगे। चलो इसको भी हम कल बताते हैं अलाइनमेंट वाला, है बेटा। अब हम क्योंकि 9:30 पे एक और क्लास है हमारा, बट आई वांट टू सेव इट। ये कल आप लोगों को ना खुद भी करके दिखाना होगा और पीबीएक्स फाइल बना के। क्लियर?